गौरव शिवानी और मीरा को साथ साथ देख भौचक्का रह गया। शिवानी पहले से थोड़ी वीक लग रही थी, वही हालत मीरा की भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों लड़कियां बहुत लंबी और टफ जर्नी से थकी हारी आई थी। शिवानी ने गौरव को प्यार से गले लगा लिया। इस दुनिया में तुम अकेले लड़के हो गौरव, जिस पर हम भी भरोसा कर सकते हैं। ये चोट कैसे लगी? वो लंबी कहानी है भाभी। गौरव के मुंह में आवाज नहीं थी। घबराओ नहीं, मीरा को पता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं। हम दोनों सारी बातें कर चुके हैं, सब ठीक है। क्या मतलब आपको पता है कि मीरा मन्नू के साथ? और हमें कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर ऑल हमारी छोटी बहन बन गई है अब ये। छोटी बहन का घर बस गया, और क्या चाहिए? हाँ, बात तो सही है आपकी, लेकिन आप भी तो मन्नू सर से। छोड़ो यार, पुरानी बात हुई वो। हम दोनों हमेशा से ही अलग थे। मैं ही थी जो उसको पकड़े बैठी थी। ओह थैंक गॉड, मन्नू सर के सीने से कितना बड़ा बोझ कम हो गया। आपको पता है वो कितने गिल्ट में थे? मीरा तुमने बताया नहीं कि कैसे तुम्हारे बाप भाई ने मेरी। वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि मन्नू कहाँ है। शिवानी भी मीरा के अचानक बोलने से थोड़ी सी हिल गई। वो तो हमेशा की तरह टूर पे है और वो दिल्ली कल आने वाले हैं। अच्छा रुकिए, मैं फोन करके आज ही बुला लेता हूँ। नहीं, फोन करके सस्पेंस खत्म मत करो। जब ये दोनों मिलेंगे तो बहुत सुंदर सीन होगा, देखना मजा आएगा। अभी तुमसे एक हेल्प चाहिए। अरे हाँ बोलिए ना, आप जो कहें। हमें रहने की कोई सेफ जगह चाहिए। एक लड़की और है साथ। 3 लड़कियों के लिए कोई प्लेस हो सकता है जहाँ कुछ टाइम रह सके। गौरव सोचने लगा। अच्छा, होटल बुक कर दूं? नहीं, होटल का इशू तुम्हें पता है। आईडीज दो, फिर सीसीटीवीज। अभी तक पटना वाले केसेस क्लोज नहीं हुए हैं, सो हम रिस्क नहीं ले सकते। फिर तो आप मेरे घर चलिए ना, क्योंकि मम्मी पापा आज ही शादी में जा रहे हैं। मैं भी जाता अगर ये चोट। ये ठीक रहेगा। कितनी दूर है तुम्हारा घर? बस 1 घंटा ही लगेगा। मैं तो वैसे भी छुट्टी करके घर ही जा रहा था। आप लोग साथ ही चलिए मेरे। ठीक है, मेट्रो स्टेशन की स्टेयर्स पर एक लड़की और है, उसको बुला लेती हूँ। गौरव के मन में ये सवाल तो आया कि वो पूछे, जब 2 लड़कियां साथ आ सकती हैं तो 3 क्यों नहीं आई? पर उसने बात आगे नहीं बढ़ाई और कैब बुक कर ली। दिल्ली में गौरव तीनों लड़कियों को अपने घर ले जा रहा था और उधर मुंबई में मनु बॉम्बे हाईकोर्ट में किसी का वेट कर रहा था। एक सरकारी वकील के छोटे से ऑफिस में 2000 रुपए की रिश्वत खिलाने के बाद मनु को आफताब से बात करने के लिए 10 मिनट का टाइम मिला था। थोड़े से इंतजार के बाद मनु को आफताब आता दिखाई दिया। एक हवलदार उसके हाथ में रस्सी बांधकर उसे बैल की तरह खींचते हुए ला रहा था। हवलदार के दूसरे हाथ में मोबाइल फोन था। वो कोई रील देखकर हंस रहा था। लॉयर के केबिन में उन दोनों को छोड़कर सब बाहर चले गए। हवलदार बाहर खड़ा हो गया। मनु ने आफताब की हालत देखी, वो सूख के काटा हो चुका था। अंदर खाना नहीं मिल रहा क्या? आप मेरी डाइट जानने तो नहीं आए होंगे? नहीं, वो तो नहीं। सोचा था तुमसे मिलकर खुशी होगी, पर बहुत कम होता है किसी की हालत देखकर मुझे रोना आए। कभी खुद पर कभी हालात पर रोना आया। बात निकली तो हर बात पर रोना आया। वाह, तुम्हें जेल में नहीं बाहर म्यूजिक इंडस्ट्री में होना चाहिए। होऊंगा, ये फैसला तो हो। वो गजल सुनी आपने? मैंने ये कब कहा कि मेरे हक में हो जवाब। मगर खामोश क्यों है तू, कोई फैसला तो दे। वाह, आप तो पढ़े लिखे मालूम होते। क्या करते हैं आप? तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं मन्नू उर्फ मनमोहन देसाई। आपका नाम फेमस राइटर डायरेक्टर्स के नाम पर इसलिए रखा गया होगा कि आप जवां होकर रियल लाइफ कहानियां बनाएं। मुझे सब है याद जरा जरा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। मुझे याद है कि आप गौरव के बहुत खास हैं, बहुत मानता है वो आपको। मुझे ये भी याद है कि आप मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते।
फिर तो लगता है कि तुम्हें पसंद करने का समय आ गया है। मैं तुम्हारी जमानत भर रहा हूँ। अगर आज नहीं छूटे तो सोमवार को छूट जाओगे, तब तसल्ली से बात करेंगे। इस मेहरबानी की वजह मैटर नहीं करती। मेरे लिए करती है। मैं अगर मदद ही लेने वालों में से होता तो अपने शुगर मिल ओनर बाप को बुला लेता। वो यहाँ के हर वकील को खरीदने की हैसियत रखते हैं। वाह, खुददारी है तुम्हारी। बढ़िया है, एहसान नहीं कर रहा, एक काम दूंगा। काम तो दे सकता हूँ ना? आफताब ने कुछ सोचते हुए हाँ में सर हिलाया। तो बस अपने छूटने की तैयारी करो। ये मेरा कार्ड लो, अपने पास रखना। कुछ पैसे तुम्हें जमानत के समय मिल जाएंगे, बाकी मैं बाहर मिलकर बात करूंगा तुमसे। मनु को हवलदार ने इशारा कर दिया। वो बाहर निकल गया। पीछे आफताब के सूख चुके चेहरे पर एक सुकून की मुस्कुराहट आ गई। ये मुस्कुराहट ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि मनु जिस बेंच से उठा था वहां वो अखबार छोड़कर गया था। वही अखबार जिसमें आसिफा की फोटो छपी हुई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट से मनु सीधे एयरपोर्ट गया। 1 बजे की अमृतसर वाली फ्लाइट उसका इंतजार कर रही थी। इस बीच गौरव ने उसे 2 बार कॉल मिलाई थी, पर मनु अपनी आदत से मजबूर हो फोन नहीं उठा पाया था। 3:40 पर वो अमृतसर पहुंचा और सीधे अपने ऑफिस के लिए टैक्सी ले ली। अब ये 1 घंटा सारी पेंडिंग कॉल्स अटेंड करने का था। इससे पहले कि वो गौरव को कॉल मिलाता, निशा ने उसको फोन कर दिया। निशा, तुझे याद कर रहा था मैं। चल झूठा, मुझे याद करेगा तू? अरे सच्चा, तूने जिस लड़के को ढूंढने के लिए कहा था ना, मुझे लगता है कि वो मिल गया है। अथर्व मिल गया? कितने है तो जलंधर में, पर तू चिंता ना कर, वो खुद तेरे पास आएगा। वो क्यों आएगा? तू उसे झूठ बोलेगा कि मैं मिलने बुला रही हूँ? नहीं, मैं उसे सच बोलूंगा कि तू प्रेग्नेंट है, उसकी वजह से प्रेग्नेंट है, और अब तू उससे शादी करेगी। बावला हो गया है तू। वो ऐसे गायब होगा कि किसी के हाथ नहीं आएगा। हाँ, नहीं होगा। आज का न्यूज़पेपर देखा तूने? नहीं, न्यूज चैनल देखा था। कहते हैं पंजाब में आतंकवादी घुस आए हैं। भाग, न्यूज नहीं, वो एंटरटेनमेंट चैनल है। आज की क्राइम न्यूज सुन। मन्नू ने निशा को ट्रेन से बाहर फेंकने वाली न्यूज सुनाई। ओह, मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि मैं जानता हूँ ये लड़की शिवानी है। वो तेरी वाली शिवानी? वो ऐसा क्यों कर रही है? नफरत में। उसे डाउट तो था ही। सिकंदर के मरने से कंफर्म हो गई होगी कि मैं उसके अलावा भी कुछ लड़कियों को डेट कर रहा था। यार, तो उस लड़के ने पहले सच्ची में छेड़ा होगा ना? हाँ, पर मैं अथर्व को ये कहकर डराऊंगा कि अगर वो निशा के पास नहीं आया, मतलब तेरे पास नहीं गया, तो निशा इसी लड़की को कांटेक्ट करके अथर्व के सारे कांड बता देगी और फिर तेरी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। निशा ने एक लंबा पॉज लिया। कितना कमीना है तू यार, बचपन से ही कितना कमीना है तू। तुझी पे गया हूँ। बाय द वे, अथर्व के कोई मामा है, उन्होंने हमारे एजेंट से इंश्योरेंस करवाया था, उसी से पता चला इसके बारे में। अभी शाम को मिलने ही जा रहा हूँ। सुन, उसका इंश्योरेंस क्लियर करवा दियो यार। वो मुंडा बुरा नहीं है, बस मैं इस कंडीशन में हूँ कि बस 900 चूहे खा के निशा चली हज को। मन्नू अपने ऑफिस काम खत्म करके सेक्रेड हार्ट केयर हॉस्पिटल चला गया। यहाँ अथर्व को मैनिपुलेट करके उसको सीधे दिल्ली जाना था। उसने फिर गौरव को कॉल बैक करने की कोशिश की तो अंकिता का कॉल आ गया। रात के 1 बज रहे थे जब मीरा की नींद खुली। गौरव का घर एक मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से अच्छा खासा बड़ा था। घर में 3 रूम और एक बड़ा सा हॉल ग्राउंड फ्लोर में था, और ठीक वैसे ही 3 रूम और एक हॉल फर्स्ट फ्लोर पर था। गौरव ने लड़कियों को फर्स्ट फ्लोर के सबसे बड़े रूम में सुलाया था। खुद वो ग्राउंड फ्लोर पर था। फ्रिज भी ग्राउंड फ्लोर के हॉल में ही लगा हुआ था। मीरा को प्यास लगी। वो फर्स्ट फ्लोर वाले रूम में थी। उसने बेड पर शिवानी और रुचि को सोते हुए देखा। वो चुपचाप उठी और बिना आवाज किए ग्राउंड फ्लोर आ गई। मीरा को ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो पलटी तो कोई नहीं था। उसके हेलुसिनेशन बढ़ते जा रहे थे। उसने फ्रिज खोला।
और बोतल निकालकर पानी पीने लगी। उसको फिर ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास था। मीरा डर गई। गौरव तुम हो क्या? देखो मुझसे मजाक मत करो प्लीज। इतना सन्नाटा था कि घड़ी की टिक टिक भी उसे साफ सुनाई देने लगी। मीरा बोतल लिए ऊपर जाने लगी। वो पहला स्टेप रखने ही वाली थी कि एक आवाज ने उसकी रूह कपा दी। मीरा चिल्लाना नहीं, मैं हूं मन्नू। मन्नू ने मोबाइल की टॉर्च चलाई और उसको अपनी तरफ गाइड किया। प्लीज डरना नहीं, चिल्लाना नहीं, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूं। मीरा फटी फटी आंखों से टॉर्च की रोशनी देखती रही। मन्नू ने धीरे से लाइट्स ऑन की। सीएफएल की रोशनी में मीरा को मन्नू साफ दिखाई दिया। वो सूट बूट पहने बिल्कुल सजा धजा लग रहा था। उसकी दाढ़ी भी कट चुकी थी। मीरा हिचकिचाते हुए आगे आई और रोते हुए उसके गले लग गई। आपने क्यों छोड़ दिया मुझे ऐसे? मेरी कोई खोज खबर भी नहीं ली। कितने बुरे हो आप। मीरा ने 3-4 मुक्के मन्नू की छाती पर मार दिए। शांत सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी, पर उसमें मेरी गलती ज्यादा है। लेकिन शिवानी सुनने को राजी नहीं है। वो उठ गई तो बवाल काटेगी, इसलिए मैं पहले तुझसे मिलना चाहता था। हाँ, वो बहुत खतरनाक हो गई है। आपकी गर्लफ्रेंड गन लेके घूमती है, पता है? और तो और मीरा बिल्कुल मन्नू के कान में घुस गई। उन्होंने एक लड़के को ट्रेन से फेंक दिया। आई नो। और एक ऑटो वाले को मेरे पजामे के नाड़े से मार दिया। मन्नू को ये दूसरी न्यूज नहीं मिली थी। तू भी मुझे मारना चाहती है? नहीं, हाँ मैं आपसे नाराज हूँ, बहुत नाराज हूँ, पर आपको मारकर मैं विधवा नहीं होना चाहती। आप यहाँ से भाग जाओ। भागने नहीं, भगाने लाया हूँ। तुम्हें अपने साथ भगाने चलेगी? ये तो शिवानी दीदी के साथ चीटिंग हो जाएगी। इससे पहले कि मन्नू कोई जवाब देता, भारी भारी कदमों से आवाज करती हुई शिवानी उतरने लगी। चलो, किसी को तो चीटिंग से दिक्कत है। उसके हाथ में गन थी। रुचि ऊपर ही खड़ी नीचे झांक रही थी। उसके लिए यह सब इंटरटेनमेंट जैसा था। शिवू, गन साइड रखो, मेरी बात सुनो। मैंने ये शादी मजबूरी में की थी। क्यों नहीं? हर लड़कियां खुद तुम्हें रंगरलियां मनाने के लिए मजबूर करती है ना। तुम तो गोपियों के कान्हा हो। मीरा, सामने से हट। मीरा उल्टा मन्नू को कवर करके खड़ी हो गई। नहीं दीदी, इन्हें मत मारो प्लीज। इनकी गलती नहीं थी। मेरे पापा ने जबरदस्ती शादी करवाई थी, मैं सच कहती हूँ। छी, अपने सुहाग को बचाने के लिए तू भी झूठ बोलेगी? हट सामने से, जल्दी हट। शिवानी ने गन वाला हाथ मन्नू की तरफ तान दिया। तभी रूम से गौरव निकल आया। भाभी वो सच कह रही हैं। भले मनु सर एक नंबर के हरामी आदमी हो, लेकिन शादी उन्होंने वाकई किडनैप होकर ही की थी। शिवानी ने गन गौरव की तरफ मोड़ी और एक फायर किया। गौरव जमीन पर गिर गया। वो और मीरा उसकी तरफ भागे। शिवानी मुस्कुराई